मैंने तो तुम्हें बताया मैं 5 बच्चों का बाप हूँ मेरी बीवी है पाकिस्तान में, मैं कैसे शादी करूं? तो उसके अल्फाज हैं उस गोरी के, आपने जो मुझे कुरान दिया है उसमें तो लिखा है एक मुसलमान एट अ टाइम कितनी बीवियां रख सकता है? 4। तो आप कर लें मुझसे दूसरी शादी। तो मैं सटपटा गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, हमारी बिल्ली क्या कर रही है, हमें ही मियाऊं कर रही है, हमें ही कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है। कह रहे मेरे जहन में आया कि मैं करूं, खूबसूरत लड़की थी और खुद पेशकश भी कर रही, कह रहे लेकिन मुझे वो भी तो पठान है ना जो पीछे बैठी हुई है। इनके वही अल्फाज थे कि मेरी वो बीवी भी तो पठान है ना हमारी तरह, अगर हम पठान है तो वो भी क्या है, वो किधर छोड़ेगी मुझे। और कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार मैं कर लूंगा तो इसको लेके जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा मेरे बच्चे कहाँ मेरे को छोड़ेंगे एयरपोर्ट पे तो बच्चे ही मेरे कत्ले बना देंगे। यार बड़ा उसने इसरार किया, मैंने कहा भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कहते हैं उसको मेरे अल्फाज याद थे, उसने कहा कि तुमने कहा था मैं नाम का मुसलमान नहीं, मैं किरदार का मुसलमान। कह रहा मैं शर्मिंदा हुआ तो मैंने उससे कहा कि देखो हमारे इस्लाम में ना ये हर आदमी का आखिरी हरबा यही हो, एक्चुअली अदल मुमकिन नहीं, एक्चुअली ये नहीं हो। देखो हमारे इस्लाम में 2 शादियों की उस सूरत में इजाजत है कि मर्द बराबरी कर सके और मैं अदल नहीं कर सकता। कहते हैं उसने अपने पांव जमीन पे मारा और बोला तुमने बड़ी खूबसूरती से अपनी जान छुड़ाई है और कुछ नहीं। और ये कह के वो टाटा हो गई, दोबारा नहीं मिली कभी। कहते हैं वो चली गई, फिर पता चला किसी अरबी से शादी हुई है, पता नहीं वो अरबी सही था गलत था, वल्लाहु आलम। अरब में हर तरह के लोग होते हैं, नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बास ठरकी होते हैं वाकई, बस शादियां करके मजे उड़ा के छोड़ देते, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं, परहेजगार भी होते हैं। तो खैर अब जो असल वाकया मैं सुना रहा हूँ ना, कहते हैं यार मैंने अपनी बीवी की खातिर उस लड़की के रिश्ते को ठुकराया और कुछ दिनों के बाद जब मैं रिटायर हुआ हूँ ना तो मेरी बेगम मुझे वैसे ही छोड़ दी। समझ रहे हो, सारी औरतें, खुदा का वास्ता औरतों से बदगुमान नहीं कर रहा है, चंद आटे में नमक